सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 13 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं पीछे वाले घर से। तो खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, तो आज बनाएंगे सेमी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर ननद जी तोड़ रही थी पहले से ही सेमी, तब तक हम आलू भी उठा के ले आए हैं कि यहीं पर सारी तैयारियां कर लेंगे। और आज खाना भी पीछे वाले ही घर में बनाएंगे, क्योंकि हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है। तो सोच रहे होली तक चल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर बीच में ही ख़त्म हो गई है तो पता नहीं टाइम से भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी। तो पीछे वाले ही घर में हम लोग ज़्यादातर अब खाना बना लेते हैं, कभी कभी गैस पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेमी इन दिनों में निकलते हैं, जैसे कि पहले से तो बिल्कुल नहीं सेमी लगी। जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वो लग गए थे, तो उसकी वजह से पत्ते और जो फूल लगा होता है वो सब हैं जो कीड़ों ने खा लिया। तो उसकी वजह से पहले से कोई सेमी नहीं लगी। और होली के टाइम जब सभी पेड़ पौधों में फूल आते हैं तभी सेमी में भी फूल बहुत ही तेज़ लगे। और अब इन दिनों में जैसे कि दूसरे तीसरे दिन बनाने भर की सेमी निकल आती हैं। तो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा सेमी निकले हैं और 2 ही पेड़ हैं। वैसे बंदर तो नहीं यहाँ पर आ पाते हैं, सभी लोग पीछे वाले घर में बराबर से बने रहते। अगर बगिया में होता ये पेड़ तो एक बार भी सेमी खाने को नहीं मिल पाती। और यहाँ पर सभी लोग बराबर से देखते रहते हैं। और पानी भी रोज़ का रोज़ पड़ जाता और राख भी हम लोग डाल देते हैं। जो चूल्हे की राख होती है ये या दूध गड़वे की, तो वो राख जब ओस पड़ती है सुबह सुबह ही हम लोग डाल देते हैं। तो उससे हैं जो कीड़े होते वो मर जाते और ज़्यादा लगते भी नहीं। तो यहाँ पर अब बैठ गए हैं दोनों लोग, सेमी निपटा लेते हैं। और ये सेमी है कि जैसे इनमें अगर बीजे पड़ते हैं तो ये सेमी तब तक ख़राब हो जाएंगी, जैसे कि पोहड़ी। तो फिर बीजे ही इनके निकाल के डालने होंगे, तो ये बीजे नहीं पड़ पाते हैं। तो इससे पहले ही हम लोग इनको तोड़ लेते। और जो बीजे वाली सेमी होती हैं वो और तरीके की होती हैं, सेमी भी कई तरीके की होती हैं। और साथ साथ में आरब भी सेमी निपटवा रहे हैं। कोई भी काम करने बैठो आरब आरोही हैं कि पहले ही आ जाते और बस साथ में काम करवाने लगते हैं। तो हमने और ननद जी ने ही जो सेमी अच्छे से निपटा ली और आलू छील लिए हैं, फिर यहीं पर बनने रख दिए हैं। तो सेमी भी हमारी बन चुकी हैं। तो सेमी कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सेमी आलू हैं ऐसे ही उबलने रख देते हैं। और जब पहला उबाल आता है तब उसी में हल्दी मिर्चा और नमक यही सारी चीज़ें डाल देते हैं। बाद में लहसुन और छौंक देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। और सेमी आलू की सब्ज़ी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन शाम के टाइम। दिन है शुक्रवार का। आज है होली मिलन और होली दहन तो हो चुका है। तो मैंने होली का कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाए हैं। और वैसे तो होली दहन हमारे मोहरा पर ही होती है, लेकिन फिर भी हमने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया है। तो अब सभी लोग हैं जो होली मिलने आने लगे हैं, बच्चे लोग। और वैसे 8-9 बजे तक सभी लोग आते हैं होली मिलन। और हम लोग भी अपने घर में ही सबके यहाँ अपने परिवार में होली मिल के आते हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। आज के दिन छोटे छोटे बच्चे आते हैं और लड़कियाँ लड़के सभी लोग आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता। और अरब भी हमारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वैसे तो होली मिलने वाले जो भी बच्चे लोग आए थे बड़े बूढ़े, तो मैंने उनका भी कोई वीडियो नहीं शूट किया है। कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ लोग वीडियो में आना नहीं पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। और होली में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, उसके भी मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं। और आज बना रहे हैं अहिस्सा, जो कि आरब के पापा को अहिस्सा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इन दिनों में जब से आए हैं आरब के पापा बाहर से, तो उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। थोड़ा सा बुखार और पेट ठीक नहीं रहता, जैसे कि गैस की वजह से दर्द होने लगता। तो वैसे तो उन्होंने जैसे हिस्सा तो बनवा लिए, पसंद हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं खाए हैं कि पेट की वजह से। और दवाई भी लेकर आए हैं तो थोड़ी बहुत आराम है। कभी भी चाय पी लें तो बहुत जल्दी उनके पेट में है जो गैस बन जाती, तो बहुत ही कम चाय पीते हैं। तो कुछ हिस्से हमारे बन चुके हैं और कुछ अभी बनने को बाकी हैं। तो ननद जी और हमारी बुआ जी आरोही यही सभी लोग बना रहे हैं। और इधर फिर से मिले हैं आप सभी दोस्तों को फिर से दूसरे दिन सुबह के टाइम।
दिन है शनिवार का और कई दिनों का हमारे ये हैं जो ब्लॉग हो गए हैं। काफ़ी इन दिनों में ब्लॉग लेट हो जाते हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, इसकी वजह से तीसरे दिन भी ब्लॉग आप सभी तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सुबह के टाइम अब बना रहे हैं सभी लोगों के लिए चाय, और इधर हमारी चाय बन चुकी थी। सभी लोगों को मैंने चाय दे दी है पीने के लिए, और ननद जी यहाँ पर खिला रही थी बाबू को। और बाबू बहुत जल्दी उठ जाता है, फिर बिल्कुल लेटता नहीं है जब तक कोई उसे गोद में ना ले, और गोद में जब कोई ले लेता है तब खेलता रहता है और बराबर से इधर उधर घूमता रहेगा। अगर एक जगह पे बैठकर खिलाओ तो बहुत जल्दी रोने लगता है। जैसे बच्चे इतने जानते हैं कि अब कोई बैठकर खिला रहा है या कोई हमें चल के घुमा रहा है, तो इसको अच्छा लगता है जब कोई इसको इधर उधर घुमा के खिलाए। तो यहाँ पर पापा भी चाय पी रहे थे और आरोही भी, सभी लोग चाय पी रहे हैं। मैंने अभी नहीं ही चाय पी है, क्योंकि हम सुबह खाली पेट पहले दवाई खाते हैं, उसके बाद में ही चाय पीते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने कहा चलो सब्जियाँ काट छील लेते हैं, और दीदी हमारे कुछ काम में लग गई हैं, तो ननद जी बाबू को लिए हैं। तो आज बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू मैंने यहाँ पर छील लिए हैं और टमाटर भी रख लिए हैं, एक प्याज डालेंगे। तो हमारी सब्ज़ी भी छिल चुकी है, और अब मैं भी चाय पी लेती हूँ। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया है कि आप भैया के साथ में बाहर कब जा रही हो। तो अब आरब के पापा घर आए हैं होली पर, और हम अब इन्हीं के साथ में बाहर चले जाएंगे, और लगभग अब 8-10 दिन तो अब घर पर रुकेंगे ही, और एक दिन के लिए हम अपने मायके भी जाएंगे। वैसे तो अभी दीदी के शादी पर गए थे, तो हमारा अभी जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हमारी मम्मी के चोट लग गई है, पैर की अंगुली टूट गई है, और हमारे घर पे अब कोई काम भी करने वाला नहीं है। होली पे तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो हमारा छोटा भाई है वहीं काम करता है, जैसे कि खाना बनाता है और भी थोड़े बहुत काम कर लेता है। और लड़के लोग इतना काम तो नहीं उठा पाते हैं, होली के दिनों में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मम्मी के तो पैर में जैसे परिया तक है जो प्लास्टर लग चढ़ा हुआ है, तो उनको तो लेटरिन बाथरूम भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पापा और भैया जब लेकर जाते हैं तभी वो लेटरिन जा पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। और वैसे तो मम्मी बुला रही थी हमी को कि आ जाओ, लेकिन हम तो खुद पूरा काम नहीं इन दिनों में उठा पाते हैं, बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक है। तो वैसे हम एक दिन के लिए ही चले जाएंगे कि मम्मी को भी देख कर आएँगे। और यहाँ पर हम बैठ गए हैं कपड़े घरे करने। 2 बार में हम कपड़े उतार के ले आए हैं। वैसे तो सुबह के टाइम कपड़े धुल दो और आधे दिन में ही सूख जाते हैं। इन दिनों में इतनी अच्छी धूप ही निकलती, और हवा की वजह से बहुत जल्दी कपड़े सारे सूख जाते। तो मैंने एक बार के कपड़े ही जो घड़ी करके रख लिए हैं, और ये वाली भी साड़ियाँ आप घड़ी करके रख देते हैं। तो ये शादी की हमारी ही साड़ी है जो पीले कलर की है, पहले घड़ी कर चुके हैं। और शादी में जो साड़ी ली जाती हैं वो बहुत ज़्यादा भारी और वजनदार होती हैं। तो ये साड़ी है कि कभी कभी ही पहन पाओ, और इनको पहनने के बाद में बिल्कुल कोई काम करते नहीं बनता है। और हमसे तो भारी साड़ियाँ बिल्कुल कमर में टिकती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत ही वजनदार साड़ी पहनी हूँ। तो जब भी कहीं जाओ, तो जैसे कि सवारी से जाओ, तो बिल्कुल ये भारी साड़ी पहन कर नहीं। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।